मेरी बोतल कहाँ है? ये पड़ी है। गरम गरम पानी है इसके अंदर और मैं गरम गरम पानी पीती हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो सब लोग आ जाए। क्या मैं ज्यादा जल्दी आ गई हूँ आप लोगों को? अच्छा, आज हमारे जो सिलसिला है, काफी अच्छी डिस्कशन रही। कल बड़ी लंबा हो गया था हमारा। फिर 2.5 घंटे वहां, आप जहाँ आएंगे वहां 2.5 घंटे होंगे होंगे क्योंकि उनके सवालात जो होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि जाहिर है जूझ रहे हैं वो अपनी जिंदगी के साथ। तो सवाल तो आएंगे। जब इंसान निकलना चाहता है, उन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो फिर वो बार बार सवाल करता है कि बताओ मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, क्या मैं खुश हूं या नहीं, क्या मैं अ, जी सकता हूं बराबर से या नहीं। तो ये सवाल उनके जब आते हैं ढेर सारे, तो फिर यू नो एनीवेज, आज हमारा जो प्लान है वो है कुछ एक अर्थ के बारे में, जमीन के बारे में सवाल था, उसका मैंने जवाब देना है कि कुछ लोग जमीन से निकाले जाते हैं। अगर 2 साल के बाद डेड बॉडी निकाली जाती है जमीन से, तो बिल्कुल क्योर होते हैं। और मैं उस स्टूडेंट से पूछूंगी कि उनका नाम क्या था, जो जिनकी डेड बॉडी जो थी वो निकाली थी, और वो 2 साल के बाद वो कुछ जगह वगह ठीक कर रहे थे। तो वो क्यों, उनका सवाल ये था कि वो क्यों, और लोग क्यों खत्म हो जाते हैं, मट्टी बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। तो एक हमारे हैं बड़े अच्छे, मोहम्मद नाम है उनका। तो वो, हाय डार्लिंग, सिला ले। शुरू हो गई मैं। हे नगामा, मैं शुरू हो गई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं घर वालों से बात कर रही हूँ, घर वालों से बात, अम्मी से, बहनों से। ऐसा लगता है सब लोग जमा हो गए और मैं मस्तियां करने शुरू हो जाती हूँ। हालांकि बड़ी अजीब सी बात है, बहुत स्ट्रेंज है मेरे लिए कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। नगवा, मुझे बताओ ना, मैं ऐसा क्यों करती हूँ? बताओ बताओ बताओ। अब सलाम दुआ करके चुप मत बैठो ना, फिर थोड़ा बहुत बताओ, फिर मैं जाऊंगी। फिर ओहो मोहम्मद, मोहम्मद का सवाल है, एक सवाल है बाबा। मोहम्मद का सवाल है बाबा। अच्छा, तो मोहम्मद, मेरा हेयर स्टाइल जो है ना अभी बर्बाद होने वाला है। क्योंकि मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ और मेरे बाल जो ना भूत की तरह होने वाले हैं। तो मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैं करूंगी, करना पड़ता है, क्या करें। अब बड़े हो गए हम लोग, तो फिर कुर्बानियां तो देनी पड़ती है। तो ऐसा करती हूँ कि मैं सीधा कितने 3 मिनट हो गए हैं मुझे बात करते हुए। तो अरे फलाना डार्लिंग, क्या हाल है, सलाम 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 सलाम, गॉड ब्लेस एवरीवन। अच्छा, मुझे ये बताओ मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मुझे भी लालच हो गया ना, तारीफ शारीफ ये वो फलान गाना कहने में क्या हर्ज है। तो ये बात है। और ये बताओ कि मैं ये पहनूं कि नहीं पहनूं, है? क्योंकि ये मैं उतार सकती हूँ बड़े मजे से। चल बाद में पहनती, पहले एक्सरसाइज तो कर लूं। ये ना हो के पता लगे चाटे समेत सारा कुछ उतरा हुआ। ठीक है। कह रहे होंगे ऐसे ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे पता है। बताओ, सब लोग बताओ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं जाना, मगर मैं जा रही हूँ। आज सचमुच दिल नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल duty is the duty. I have to do it. I have to do it. हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, पहन के रखो या उतार दो, ये तो बता दो। नगमा, मोहम्मद, प्लीज बताओ ना, ये पहनूं कि नहीं पहनूं, या ऐसे ठीक है? जल्दी से बताओ, पहनूं या नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से। चलो आके लिख दो, मैं आके पढ़ लेती हूँ, तब तक मैं जरा आई मेरे हैं। थोर पंजाबी चिट्टा, पता नहीं। आगे पढ़ती हूँ।
ठीक है। अच्छा, कैमरे की ऐसी तैसी करूंगी मैं, ठीक है। चलो भाई, मगर एक एक दफा बताती हूँ ताकि ज्यादा चाटा खराब ना हो मेरा, और मैं किसी चक्कर में पड़ी रहूं। नहा धो के इतना फ्रेश होके चाटा पकड़ना शुरू हो जाता है। हम्म। ये तो पता ही है कि हाथ ऊपर उठाने, एक दफा मैं उठाऊंगी, आप लोग एटलीस्ट 3 दफा उठाइएगा पैर ऊपर, पूरा ऊपर को खींचना है, सांस अंदर। अच्छा, पता है जब सांस अंदर लेके थोड़ा स्टमक को भी इन करना है। आज मुझे उर्फी ने बड़े खूबसूरत खूबसूरत मैसेजेस भेजे हैं, बड़े, मुझे बड़ा मजा आया मुझे। तो मैं देखती हूँ अगर मैं सुना सकी, पता नहीं, मैं पूछ लूंगी कि सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। तो फिर उसके बाद हम करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, तो नहीं कुछ लगा। तो हाथ यूं रखा गर्दन पे, सांस अंदर। चलो सहारा ले लेती थोड़ा सा मैं। ठीक है। और वो मैंने बताया है, आप लोग जो है ये 3 3 दफा, 3 दफा इधर 3 दफा उधर, प्लीज याद रखना, ठीक है। और फिर सांस अंदर लिया क्योंकि आज मेरा मूड नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ी थोड़ी बता रही हूँ। यू नो। अच्छा, सांस अंदर। फिर ये जो हमारा है ऑलरेडी, और वो मैं कल बताती हूँ। और क्या था, दंडवत है, और दंडवत जो है आप वो कर लो। सांस अंदर डाल के करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मजा नहीं आएगा, ऐसी तैसी होगी तो, लेकिन ये कि थोड़ी थोड़ी कोशिश तो करनी चाहिए ना, ऐसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, ठीक है। फिर मैं जैसे उठती हूँ, हाथों को थोड़ा और पीछे, ठीक है। आज मैंने डंडी मारी है। अब स्टाइल मार लू ना थोड़ा सा। हाय 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 जर्सी, हाय हाय जर्सी। अच्छा भाई, आई लव पंजाब। कौन है? ओहो, अच्छा जनाब, बाद में जब बाद में पहन लेना। मैं ऑनलाइन हूँ और बात नहीं कर सकती।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you? अबे यहाँ मैं क्यों खड़े ले अंदर तो डमाल। अच्छा मैं अभी बात करती हूँ, ठीक है? दिखा दूं। नहीं नहीं कोई बात। ठीक है, मिलती हूँ मैं, मिलती हूँ। ठीक है, बाद में मिलो। यहाँ किसी कमरे में से बात कर रहा हूँ मैं। कमरे में। ठीक है। ये क्या ये पंजाबी लग रहा है? अच्छा सॉरी गाइस। ठीक है, ये क्या है? ब्यूटी हेयर। ओके, आज मस्ती चल रही है मुझे, हैं? हाँ बिल्कुल, सब हंस रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आई जस्ट टोल्ड के मुझे बड़े खूबसूरत मैसेजेस दिए हैं उर्फी ने, एंड आई एंजॉयड एंड आई फील बहुत ग्रेट, क्योंकि मैं वो है अच्छा लगता है हम जब किसी को कुछ मिलता है और किसी को कुछ हासिल होता है, तो जो हमारी मेहनतें हैं वो जब काम आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम जो मिलके कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और मैं चाह रही हूँ कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज, ये तो 100% करनी है, एक्सरसाइज शुरू कर दो। अच्छा मोहम्मद, सवाल था ना, दोबारा से मुझे लिख दो ताकि लोगों को पता लगे कि क्या सवाल था। वैसे तो मैंने बता दिया है, और आज बिल्कुल अजीब सी हुई भी हूँ मैं। होश में नहीं हूँ, कुछ और ही चल रहा है दिमाग में, पता नहीं क्या चल रहा है। एनीवेज मोहम्मद एक दफा लिख दो मुझे, ठीक है? चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं, जल्दी से बताओ। खुशी की बात यह है कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं हमारा मैसेज पहुंचता है, और लोग हमें सुन रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सेंटर में क्यों नहीं बैठती, ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं साइड पे क्यों बैठती हूँ? तो अच्छा है यूं करके ना, ये एक अच्छा स्टाइल ना, इसलिए मैं कुछ चीजें नहीं पहनती कि मैं इसमें लग जाऊंगी तो उसमें नहीं लगूंगी। ये था सारा चक्कर। एनीवेज हम अपनी क्या नाम है, भस्त्रिका पे तो आते हैं। भस्त्रिका ये शुरू करवा के तो फिर मैं महामत की महामत की बात का जवाब देना है, लेकिन महामत एक दफा फिर मुझे लिख दे कि सवाल जो था अर्थ के बारे में या उस डेड बॉडी के बारे में सवाल था कि भाई वो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? तो किसी जमीन के बारे में, जमीन के बारे में तो था, लेकिन सवाल जो था वो जमीन के बारे में नहीं था। वो था कि हमने एक बुजुर्ग को, वो लिख दो आप, बुजुर्ग को जो भी आपका सवाल था निकाला था 2 साल के बाद, तो उनकी जो वो थी वो बिल्कुल ठीक थी। तो तब तक मैं, आप लिखो, मैं तब तक इनको शुरू करवा दूं जो नए लोग हैं। कोई नया है प्लीज सुन ले कि भस्त्रिका जो है वो बंदे हटा दूं मैं। भस्त्रिका ऊपर को खींची जाती है, और ये जो है थोड़ा सा ये भस्त्रिका जो है वो ऊपर को खींची जाती है, और फिर जब पेट को छोड़ा जाता है तो वो भी अंदर धसा दिया जाता है, ठीक है?
हर इंसान की कोशिश होती है कि वो ब्यूटीफुल लगे, तो मैं क्यों ना करूं भाई, हैं? मैं भी तो इंसान हूँ, पत्थर तो नहीं। थैंक यू सो मच। दैट्स आप लोग मैं जितना जितना प्योरिटी से इसका वजह भी बता देती हूँ। योग में पहले भी करी थी, और मेरे हमेशा ग्लो, वो योग से करने से बहुत अंदर से बहुत कुछ क्लीन होता है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि मैं बहुत प्योरिटी से, बड़ी ईमानदारी से, आप लोगों से प्यार से, मोहब्बत से, जो अंदर है मेरे वो बाहर की तरफ, आपकी तरफ अपनी एनर्जी उंडेल रही हूँ। तो क्या होता है कि जब आप इतने खुश होते हैं, इतने मासूम आपकी सोच होती है, तो आपके चेहरे पर चेंजेस आती हैं। जो लोग चाहता है, ऊपर की कुदरत चाहती है, खुदा चाहता है कि आपसे लोग प्यार करें, तो फिर ऐसा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थी वो बात। तो जो सांस ले रहे हैं वो सांस प्लीज लेते रहें, रेगुलर वाला नहीं, भस्त्रिका वाला। आ, कुछ मेरा ख्याल कल किया था, आज किया था, आज किया था मेरा ख्याल सुबह में। हाँ, सुबह में मोहम्मद का सवाल था, एक और था, लेकिन वो मैंने वहीं दे दिया था, जवाब फोन पे ही दे दिया था। क्योंकि वो कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम डिस्कस करने से माइंड ब्लोइंग नहीं होता, बल्कि ब्लो हो जाता है, उबल जाता है। तो कुछ चीजें बस कान में ही बोली जाती हैं, और कुछ चीजें आपको बिल्कुल फ्रंट पे आके क्लियरली बतानी पड़ती हैं। तो जो है जमीन, अगर जैसे वो, अगर जिस सूफी को उन्होंने ट्रांसफर किया था 2 साल के बाद, तो वो मजार मजार में से निकाला था, क्योंकि वो मजार बकौल मोहम्मद के, कि उन्होंने वो मजार उठा के उस तरफ चेंज कर रहे थे, कुछ रोड बनना था या कुछ भी सिचुएशन थी, तो मजार आड़े आ रहा था। तो उन्होंने कहा था कि हम डेड बॉडी जो है निकाल लेते हैं और साइड पे डाल देते हैं, और फिर मतलब दूसरी साइड पे कर लेते हैं, शायद रोड बनना था या कुछ भी, मैंने पूरा नहीं सुन सकी। हाय जोहेब, हेलो माय डियर, माय लवली डियर। तो मोहम्मद का सवाल ये था कि 2 साल के बाद एक डेड बॉडी एकदम फ्रेश कैसे हो सकती है। तो देखो ये दिमाग में कैसी बात आ गई कि जब जमीन जो है वो योगियों के साथ क्या करती है, इबादत गुजार के साथ क्या करती है, जो अपने विशेष पे, अपने दिमाग पे, अपने दिल पे काबू पा लेता है, तो यूनिवर्स के साथ मर्ज हो जाता है। जमीन जो है अपना लेती है उसको, वो इतना प्यार करती है उसको कि उसको जरा सा भी क्रूंच भी नहीं आने देती उसकी बॉडी को। बॉडी इतनी कीमती हो जाती है मेडिटेशन करने से, जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। मोहम्मद, थैंक यू सो मच गिविंग मी दिस क्वेश्चन टू एक्सप्लेन कि जमीन के साथ योग का क्या लेना देना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो और योग कर रहे हो, तो आपके मतलब बॉडी एक्सरसाइज भी इवन योगी वाली कर रहे हो, तो नीचे कुछ ना कुछ आपके फ्लोर के होना, या पैरों के नीचे होना चाहिए, या मतलब खास तौर पे स्पेशली फॉर मेडिटेशन जब आप बैठते हैं, तो जब एनर्जी उतरती है किसी वक्त, एनर्जी का मुझे बहुत गहरा, हाँ ये लिखा है इन्होंने उर्दू में, कुछ लोग कब्र में काफी सालों तक ही सही रहते हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल सही रहती है। हाँ, ये सवाल था मोहम्मद का। थैंक यू मैम। अच्छा, अब योग आपको क्या करता है, आपकी बॉडी को जब आप क्लेंस कर लेते हो अपने आप को, और अपने सारी वेन्स को क्लेंस कर लेते हो, हर चीज को क्लेंस कर लिया, हर योगी के साथ नहीं होता। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोग ये समझो कि हर योगी जिसने मेडिटेशन किया, जिसने नहीं, जिसका अहंकार छूटा, यानी ईगो, मुझे चाहिए, काफी योगी ऐसे हैं जो बात को माइंड करते हैं, और वो अपनी मैं नहीं छोड़ते। जो बंदा मैं छोड़ देता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक
एक यूनिवर्स का एक खास हिस्सा हूँ, पत्ता हूँ, दरख्त हूँ, हवा हूँ, जमीन का टुकड़ा हूँ, या हीरे का टुकड़ा हूँ, या किसी आम पत्थर का टुकड़ा हूँ, लेकिन एक यूनिवर्स का हिस्सा हूँ। तो वो जब जमीन के अंदर धंसता है तो हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाता है। साईं बाबा के साथ ऐसा हुआ था कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो गया था। वो कहते थे कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उन दोनों में झगड़ा हो गया था आज से 100 साल पहले, कि वो कहते थे हमारे हैं, मुसलमान कहते थे हमारे हैं। तो मस्जिद में रहते हैं तो वो कहते थे कि नहीं, वो हमारा ही वेद भी पढ़ते थे और ये भी योग भी करते थे, तो ये भी, मतलब उनका उनका झगड़ा हो गया था। तो उनकी बॉडी तकरीबन हफ्ता पड़ी रही थी बाहर, और फिर आकर अंग्रेज हुकूमत ने उस मसले का सॉल्व किया था कि उनकी पूरी हिस्ट्री में गए थे कि भाई क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुसलमान थे, वो कहते थे नहीं वो हिंदू है। वो कोई आता था वो कहते नहीं ये तो क्रिश्चियन है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी सीखा था उनसे योग। हर बंदा आके अपना ठूस रहा था मजहब, ठीक है। तो फिर सबसे राय ली गई, पूछा गया, फिर किसी के उन 7-8 दिनों में किसी एक बंदे के विजन में, किसी हिंदू के विजन में, ख्वाब में आए और आके कहा कि मुझे तुम दफना दो, मेरी बॉडी को दफनाओ, मुझे जलाओ मत। मैं जल गया तो तुम लोगों की बॉडी जल गई तो तुम लोगों की मदद नहीं, मैं जिंदा हूं, आई एम नॉट डेड, आई एम देयर, तो इसलिए इसको रखो वहां पे। तो फिर उस हिंदू ने जाके पूरे कौम को समझाया कि ये मसला ऐसा है, कि वो आए हैं, मुझे बताया है, और आने के बाद वो बॉडी जो है, बाबा की बॉडी तो दूर की बात है, उनकी बॉडी के ऊपर जब डेड बॉडी के ऊपर उनको फूल चढ़ाए गए ना, जो आज 100 साल हो रहे हैं, जो उनकी बॉडी के ऊपर फूल चढ़ाए हुए हैं थे, वो आज भी उतने महकते हुए जिंदा सलामत पड़े हुए। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि आप, अगर आपका इनर कायनात से मिल जाता है तो वो सदा सदा के लिए प्रिजर्व हो जाती हैं चीजें। और ये लोग इसलिए इस तरह से करते हैं ताकि आप लोगों को इस बात की अहमियत हो कि योग करने से आप कितने क्लीन हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ योग करने से या सिर्फ मेडिटेशन करने से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि आपको अपनी मैं छोड़नी है, ईगो छोड़नी है। अगर आप ईगो नहीं छोड़ते तो देन आपकी बॉडी भी वैसी ही होगी जैसे कि आके कीड़े मकोड़े खाते हैं। जैसे कि मैंने कुछ अरसा पहले क्लास में बोला था कि इस नेचर ने आप लोगों के लिए एक एक हम जानवर खाते हैं, जानवर हमें खा जाता है, क्योंकि ये सिस्टम है। बॉडी इस, अगर ऐसा नहीं होगा तो चीजें तो पड़ी रह जाएंगी, तो इसलिए हड्डी फोड़ हो जाती है, लेकिन बॉडी नहीं। आप तो वो आदमी ने कभी मेडिटेशन नहीं किया होता, हालांकि हर बंदा इबादत कर रहा होता है, हर बंदा अल्लाह के आगे झुक रहा होता है, भगवान के आगे, ईश्वर के आगे झुक रहा होता है, सब कर रहे होते हैं। लेकिन जहां वो अपनी मैं नहीं छोड़ता, वहां फिर वो एक खत्म होने वाली चीज बन जाता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, जस्ट मलिया मेट हो जाओ, खत्म हो जाओ तुम, ठीक है। जिस वक्त आप मैं छोड़ते हैं कि मैंने ये लेना है, मुझे वो चाहिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यूं हूँ, मैं वो हूँ, खत्म, तो आप प्रिजर्व हो जाएंगे। अगर आपको देखना है कि मैंने जो बोला है, आप रिसर्च करिएगा साईं बाबा को और देखिएगा कि उनके फूल, उनकी हर चीज सलामत पड़ी हुई है। मैंने जो उदी होती है, जो राख होती है, जो एक उस दिन स्टूडेंट आया था मेरा, उस राख का विजनरी यूज किया था उसकी वालदा के ऊपर और अंदर उसको भेजा था उसकी बॉडी के अंदर। मैंने आज तक इस तरह से डिस्कशन नहीं करती मैं, क्योंकि मैं आप लोगों का ब्रेन नहीं डिस्टर्ब करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल नेचुरली क्लीन हो जाओ और नेचुरली आप फील करने शुरू कर दो गॉड को। आपके अंदर एंजाइटियां, डिप्रेशन सारे खत्म हो जाएंगे। ये देख करके, हाय, हम ही तो कायनात हैं, हम किससे डर रहे हैं और क्यों? अगर आपकी मौत लिखी हुई किसी टाइम पर तो उससे भी नहीं डरना, ठीक है, मरना है,
फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर हमारी रूह जिंदा है ना, हम किसी भी रूह में जिंदा रहेंगे, हम मरेंगे अनलेस कि पूरी कायनात वापस एक अंडे में चली जाए, एक बंद अंडे में चली जाएगी कायनात, तो हम भी चले जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर जब ब्लास्ट होगी फिर हम बाहर आ जाएंगे, तो हम तो खत्म होने वाले हैं ही नहीं, ठीक है। तो बॉडी जो है जैसे पत्ता उगता है और उस एक बॉडी लेके आता है, लेकिन उसका वो थोड़े दिनों की उसकी लाइफ होती है, वो फिर अपना रोल अदा करते हैं, जितनी ऑक्सीजन देनी होती है इंसानों को, जानवरों को, जिसके काम आती है वो ऑक्सीजन, तो वो देता है, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। आप अपनी आंखों से डेली बेसिस पे देखते हो कि पत्ता गया, गिरा, फिर आ गया, फिर गिरा, कौन आ रहा है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। तो जमीन जो है इतनी जागी हुई जमीन है कि किसी इंसान का दिमाग इतना नहीं जागा हुआ जितना जमीन का दिमाग जो है वो जागा हुआ है। जमीन का 7 चक्रे हैं, नीचे ऊपर से लेके नीचे अंदर तक 7 चक्रास हैं। जैसे हम हैं वैसे जमीन है, जमीन की कॉन्शियसनेस अपनी है, सारा अपना इर्द गिर्द ख्याल रख रही, घूमते हुए हर 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 घूमे जा रही है और लिए जा रही है, एनर्जी लिए जा रही है सूरज से, इस प्लेनेट से उस प्लेनेट से इस प्लेनेट, हर प्लेनेट इसके साथ काम कर रहा है, बिल्कुल ताल्लुकात है। जैसे मैं और आप बात करते हैं इसी तरह ये लोग भी, हमें दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ योगी जो बहुत ऊपर की तरफ पहुंच जाता है तो दे कैन सी द फीमेल एनर्जी फ्रॉम अर्थ। इसीलिए तो पुराने जमाने से चला आ रहा ना कि इसको, हाँ ये धरती हमारी माँ है, हम अपनी माँ का ख्याल रखेंगे वगैरह वगैरह टाइप ना, क्या यार ऐड शैड आ जाते हैं। एक और आतिफ है ना, आतिफ चलो $1 निकाला करो, जब मुझे पर्पल में देखो फौरन $1 दिया करो मुझे, ठीक है। ताकि मुझे उम्मीद बंधे कि हाँ मैंने जो बोला था वो पूरा तो हो। लेकिन पता है क्या, जरूरी नहीं कि डॉलर की शक्ल में हो, आप लोगों के प्यार की शक्ल में भी मिलता है मुझे, समझे। तो सिर्फ वो ही नहीं, ये भी है। मतलब मैं अगर अपनी एनर्जी को चेंज कर देती हूँ, डॉलर से हटाकर मोहब्बत पे डाल देती हूँ, तो फिर मोहब्बत तो मुझे बहुत मिल रही है, ठीक है। आतिफ सुन लिया तुमने, ये कौन है, कैसर रजा जी, कौन, हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो हाय। घोड़ा अच्छा है, आई लाइक इट। मेरी भी एक घोड़े के साथ तस्वीर है, बड़ी प्यारी सी तस्वीर है। आइए ज्वाइन कीजिए हमें और हमारे कुनबा बढ़ाइए प्लीज, ये स्पिरिचुअल कुनबा। अरे जोहेब कैसा रहेगा नाम, स्पिरिचुअल कुनबा, मोहम्मद एंड एवरीबडी टेल मी, आज तो जैन जैन जी भी आए हुए हैं, क्या है, क्यूट। I watched your interview with the $1,000. हंसी नहीं आई। Sure, you should. कौन है, इतने प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। श्योर, बोलिए क्या बोलना है, क्वेश्चन। हाय अल्लाह, सो क्यूट, सो क्यूट। तो हमारा जमीन के साथ, जमीन जमीन के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। और आपको पता है मेरी एनर्जीज इतनी हायर हो गई थी एक्सरसाइज करते 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 कि मैं फटने वाली हो गई थी, मेरा भपका लगा रहता था। फिर मैंने दुआ मांगी कि क्या हो रहा है, मैं बस ऐसा लगता था मैं उड़ने वाली हूँ। करके उड़, बॉडी समेत ही उड़ने वाली हो रही थी। मैं जहां, मैंने शायद शुरू में बताया था कि मैं कुछ चीज पकड़ती तो चीज मेरी तरफ आ जाती थी, ऐसे कुछ अजीब से ड्रामे शुरू हो गए थे बिना नॉलेज के। तो फिर मुझे समझ नहीं आई, फिर मैंने अपने
गुरु से पूछा क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि अभी तुमसे ये नहीं संभलेगी, तो तुम जो है अपनी सारी एनर्जी इमानत के तौर पर जमीन को दे दो। तो फिर मैंने ऐसा ही किया, मैंने मेडिटेट किया। मेडिटेट करते हुए जैसे बुद्ध ने उंगलियां रखकर जमीन को वो बनाया था अपना गवाह, ऐसे मैंने हाथ रखा और हाथ रखकर कहा कि मेरे से नहीं संभल रहा, मैं उड़ जाऊंगी या मर जाऊंगी या कुछ होगा मुझे, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसलिए मना करती हूँ कि एक्स्ट्रा नहीं करना, एक्स्ट्रा नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा। क्योंकि एक गुरु होना चाहिए आपके साथ, आपको एनर्जी लेवल नीचे करने के लिए या बैलेंस करने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी एनर्जी, इस वक्त भी मेरी एनर्जी जो है यहाँ मेरी माँ के पास पड़ी हुई है, और जब मैं चाहूंगी उसको, जब मैं ड्रेन होने लगूंगी या मुझे बहुत हायर लेवल पे कुछ बड़ा काम करना होगा, कहीं झांक तांक करनी होगी, तो मैं अपनी एनर्जी को मांगूंगी, माइंड में रखूंगी, तो उसका यूटिलाइज करूंगी। अभी मुझे नहीं जरूरत, अभी मैं सुकून में हूँ, ठीक हूँ, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज ऐसे करती हूँ कि लेवल सेंटर में रहूं। मैं सेंटर से बाहर ऊपर की तरफ आ गई थी। ठीक है, क्या सवाल है? अच्छा संदीप, मुझे बहुत पसंद है, और मजे की बात यह है, आपको यकीन तो नहीं आएगा क्योंकि मुझे लगता है कि पहली दफा आप आ रहे हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे आपको मैं बताऊं कि मैं वो कह चुकी होती थी और दूसरे तीसरे दिन कभी सेशन में आता था तो वो ही बोल रहा होता था जो मैं बोल चुकी होती थी। और मेरा बेटा ऐसे मुझे देखता था कि माँ ये क्या है, मैंने कहा ये एनर्जीज हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं हम मुलाकात करें, हमारे थॉट्स, हमारी गुफ्तगू, हमारी सारी चीजें जुड़ी हुई, मेरी और संदीप की खास तौर पे। मैंने कभी, आपका सवाल था तो मैंने इसका जवाब दे रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ही इज माय फेवरेट, एंड मेरे आने वाला संदीप जो है इट्स हेयर। ठीक है, इसीलिए मैंने क्योंकि मेरी और संदीप की एनर्जी बहुत जुड़ी हुई है, और हम लोग जो है वो क्योंकि बहुत यंग एज में आकर उसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस किए, ही इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक हिम वेरी मच, ट्रस्ट मी, आई लव हिम। एंड मैंने जब कहा कि भी, क्योंकि पढ़ा लिखा थोड़ा इसमें जरूरत होती है, जब आप दूसरों को अवेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो आपके सेंसेस जो हैं वो आपके पास लफ्ज भी होने चाहिए बोलने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो आई चूज हिम कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप, वो उसको कह रहा था कि मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ, मेरे पास कुछ ऐसा है कि वो मैं फिर मतलब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी उसकी, तो आपका जो माइंड, जो ट्रूथ है, जो सच है, वो बाहर की तरफ आएगा, और आप जो है लोगों का भला करते हुए चले जाओगे। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। सिंधी सब कहते हैं कि चक्र वक्र में कुछ नहीं पड़ा होता। मैं यहाँ चक्र ठीक नहीं करवा रही हूँ, मैं बॉडी ठीक करवा रही हूँ, आपकी वेन्स ठीक करवा रही हूँ, ताकि आप प्रॉपर से गहरे तरीके से सोचो। उस वेन्स में आपके 112 चक्रे भी हैं और आपके 7 चक्रे भी हैं, और जब सारी नाड़ियां क्लीन होंगी, सब पूरी बॉडी रिंज होगी, तो आप प्रॉपर चैनल से जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप वहां तक रसाई कर सकते हैं, आप सोचों की बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे, थॉट्स की बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे। मेरा पर्पस चक्र ठीक करना होता तो मैं अभी एक एक बंदे को वो करवा रही होती, पास्ट लाइफ करवा रही होती, या वो करवा रही होती एस्ट्रल ट्रेवल, जो काफी लोगों ने किया भी है मेरे साथ, एक एक सेशन में किया है। तो मेरा पर्पस वो है ही नहीं, ये मेरी पूरी क्लास जानती है कि मैं लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोग पूरी की पूरी बॉडी जो है वो रिंस करें,
वो बहुत जरूरी है, वरना आप मेडिटेशन में ही नहीं मुकम्मल जा सकते, मेडिटेट नहीं कर सकते जब तक आपके थॉट। अभी भी मैंने ये बताया कि जब तक आप पूरा मुकम्मल एक्सरसाइज कर लिया आपने, मुकम्मल आपने मेडिटेशन कर ली, लेकिन अगर आपकी मैं नहीं खत्म होती, कि मैं मेरा ये नहीं खत्म होता, तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंचते। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा और आप सेटिस्फाइड भी हुए होंगे, होप। यस, ओके। और जितनी डिटेल से मैं कोशिश करती हूँ, और जितनी स्लोली, मैंने कोई नॉलेज उस तरह का दिया ही नहीं, जैसे अभी बातें सामने आ रही है ना, लोग आ रहे हैं सामने, क्वेश्चंस आ रहे हैं सामने, तो मैंने कभी भी लोगों को उस तरह से बताया नहीं। मैंने सीधा सीधा हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी और ट्रॉमा को लेके चली हूँ, क्योंकि ये हमारे सारे बॉडी का सबसे पहले माइंड का सत्यानाश करते हैं। तो आपने ट्रू तक पहुंचने के लिए आप ट्रू तक नहीं पहुंच सकते। हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स सिर्फ एक्सरसाइजेस से ही कर सकते हैं। प्लस अगर आपने डिटॉक्स एक्सरसाइजेस से कर लिया तो थॉट्स आ जाते हैं। अगर थॉट्स आपके गंदे हैं तो फिर बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इसलिए हमेशा ब्रेन में हमेशा ये समझाती हूँ कि आपको कुछ भी कोई कुछ कह दे, कोई भी आपके माइंड के साथ खेलने की कोशिश करे, आपने हथे नहीं चढ़ना, आपने उसकी बातों में नहीं आना, आपको नहीं सुनना कि सामने वाले की राय आपके लिए नहीं है। ये उसके दिमाग की सोच है जो आपको वो डिलीवर कर रहा है। जैसे हम वो नहीं, अलार्म से क्या कहते हैं, जो सिग्नल्स सिग्नल्स भेजते हैं आपके दिमाग की तरफ कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। अब आप ऐसे सोच रहे, अगर आप थोड़े से भी वीक हो अंदर से, तो आप सोचने लग जाओ कि यार शायद ऐसा ही है, शायद मैं बुरा हूँ, शायद मैं वैसा हूँ। वो सिग्नल आपने कैप्चर नहीं करना है, आपको अंदर झांकना है। क्या वो जो कह रहा है, क्या मैं वाकई ऐसा हूँ? फिर आप अपनी लाइफ पे पीछे चले जाइए, नजर डालिए कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। जब आप पीछे रिवाइंड मारेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको पता चलेगा कि आप तो वैसे है ही नहीं, आपने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं नीट एंड क्लीन हूं, और मुझे इस बंदे की सोच के साथ सिग्नल्स नहीं लेने। जब आप सिग्नल नहीं लोगे, तो फिर कोई भी आपको कुछ भी कहता रहे, आपके कानों में जहर घोलता रहे, हु केयर्स, राइट? तो ये सी, ऑफ कोर्स, यही है सारा सिलसिला। जब आपको समझ आ जाएगा, माय डियर मखूर गाजी, तो बहरहाल आप उनको भी सुने, वहां से भी ज्ञान लें, नॉलेज लें। नॉलेज कहीं से भी मिल रहा हो, संदीप से मिल रहा हो, इससे मिल रहा हो, उससे मिल रहा हो, आप बाहर तब ले लें, काम आएगा आपके। समझ गया ना? आई लाइक हिम, लव हिम। और मेरी अच्छी बात यह है कि वो यंग है, और सारा ग्रुप ही इसका पूरा हिंदुस्तान आशिक है उसके, यंगस्टर्स, और उनको काबू किया उसने। और मैं चाहती हूँ कि हमारी कंट्री में ऐसे बच्चे उभरे जो यंगस्टर्स को काबू कर लें, कि वो फोनों पे ना लगे, फेसबुक पे चिट चैट करते हुए इधर की उधर वीडियो, इन सारे गंद बला से बाहर निकलकर अवेयरनेस की जिंदगी गुजारे, और मेच्योर लाइफ गुजारे, मतलब मासूम रहे, बच्चों की तरह जिंदगी गुजारे। मतलब फीलिंग्स उनकी मासूम रहनी चाहिए, और काम उनका धांसू होना चाहिए। जॉबें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन रहे मासूम तरीके से। ये मेरा पर्पस है। अच्छा, हेडेक फील करते हैं आप?
हाँ, ये होगा आपको हेडेक, आप थोड़ा सीरियस ले रहे हो, लेकिन अगर आपको हेडेक आ जाए, अब जब मेडिटेट करें तो जब आपको हेडेक होने लग जाए तो फिर आप जहां पेन हो रहा है ना, आंखें बंद करके वहां पे ध्यान ले जाएं, आपका हेडेक गायब होगा ऐसे करके। तो अभी आप हमारे साथ ये एक्सरसाइज करके देखें, आपको बहुत मजा आएगा, यू विल सरप्राइज कि ये मेरी बॉडी के साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये हजारों लाखों साल पुरानी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे पूरी की पूरी बॉडी, हमारे चक्रे, हमारे चक्रे नहीं तो कुछ भी नहीं ना, चक्रे हैं बॉडी के पॉइंट्स, पॉइंट्स को कहते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर जब आप फुल मेडिटेट कर लेते हो तो आप अपनी बॉडी के अंदर जाकर पूरा का पूरा देख सकते हो अपनी आंखों से कौन कौन से दाने आपके अंदर घूम रहे हैं। ऐसे हजारों बच्चे हैं छोटे छोटे 12-13 साल के, जो ऐसे बैठते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपको फिक्स कर देते हैं। एंड आई कैन डू दैट टू, और ये करके बैठी हूं मैं शोए नहीं मारती, मैं लोगों को भौलाती नहीं हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। मेडिटेशन कर लिया, योग कर लिया, सीख लिया, तो ये सिद्धियां हैं, इनको सिद्धियां कहते हैं, ये ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के साथ आती हैं, आपको क्वालिटीज मिलती हैं। जैसे जैसे आप मेडिटेट करते जाएंगे सिद्धि उतरती जाएगी आसमान से, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। कौन आ गया? मशरूक हुसैन, who's this? I don't know. तो ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं, प्लीज शेयर इट। क्या शेयर करना है? यस। ओहो, जोहेब, मैं आपको ड्यूटी कर रही हूँ कि इनको जो अभी जो मेरे साथ ये मैसेज पे हैं, इनको आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, दैट स्टार्ट फ्रॉम हियर टू एक्सप्लेन, दैट्स योर ड्यूटी फॉर यूनिवर्स। ओके, तो हम ये करने लगे हैं इसको, ये पूरा का पूरा बॉडी को अंदर जितने पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो सबको झंझना के उठाती है, खोलती है यूं यूं करके, और इसको क्या कहते हैं, प्रतिहार कहते हैं, और हम लोगों ने इसका नाम रखा है हाथ जोड़। ठीक है, तो इसको करते हैं ऐसे, 100 करेंगे और इसमें एनर्जी बहुत बिल्ट होगी। और ये कौन है और क्यों है मैं जानती ही नहीं, ये डायरेक्ट ही आ गए हैं। I don't know. Let's get it. तो इसको करें, आपको बहुत, हाँ ठीक है, जोहेब ने कह दिया वो आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या होता है। और जोहेब को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुए हैं, आतिफ को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुए हैं, आतिफ से भी कर सकते हैं आप बात। आई एम न्यू, अंजुम, आई एम न्यू, अच्छा ठीक है। गिव मी योर लिंक, कौन सा लिंक आपको चाहिए अंजुम जी? अभी तो आप हमारे साथ ही है ना, तो आप किसी से भी, मेरे जितने भी हैं दोस्त यहाँ स्टूडेंट, आप उनसे बात कर सकते हैं और मैं क्लास करती हूँ। ठीक है, तो ओके ग्रेट। जो कोई भी नए हैं, इस 100 के बाद आपके पास पूरी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। आप विजन करें कि आपके जो पीछे चक्रे हैं रीढ़ की हड्डी के ऊपर, आप उसको भेज रहे हैं जो नए लोग हैं, ये उनके लिए, बाकियों को आजादी है, वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। पीछे जो आपके चक्र हैं उनकी तरफ आप
अपने विजन से खूबसूरत सी एक व्हाइट लाइट है जो आप भेज रहे हैं अपने बॉडी के अंदर। आप अपने ट्रॉमे पे, अपने डिप्रेशन पे, अपने एंजाइटी पे भी यूज कर सकते हैं, तो वो रिलीज होगा, नीचे की तरफ बैठेगा। ठीक है, मैं दूसरा करती हूँ। इसको 100 के बाद आपने 100 करनी है। आंखें ऊपर को रखनी है ऐसे करके। आपकी शक्ल नहीं आएगी, मैं आपको नहीं लूंगी, आप शक्ल लगाइए अपनी। फिर दूसरा कर लें। जब जो भी नए लोग आते हैं, प्लीज उनको कलेक्ट करके उनसे उनको इन्फॉर्म करने को मेरे उनकी हो सके। आतिफ से, असद से प्लीज हेल्प करें नए लोगों को, ताकि ये पीछे से उठकर आगे की तरफ आ जाएं और कहीं जाए नहीं, और अपनी योग को, अपने आप को ये जान लें कि हम कौन है और हम इस जमीन पर क्यों आए हैं, हमारा पर्पस क्या है। जमीन को बहुत प्यार से इस्तेमाल करें, प्यार से चलें, हमेशा उसको थैंक यू करते हुए जाएं, क्योंकि वो हमें चलने देती है, इजाजत देती है कि चलो आओ मेरे ऊपर चलो। तो वो हमें खाने को देती है, हमारे लिए 10,000 किस्म की फसलें उगाती है, फ्रूट्स और सब्जियां उगाती है। क्यों नहीं शुक्रिया अदा करते? शुक्रिया अदा किया करो। इतना हमारे तो घर वाले नहीं देते जितना जमीन दे देती। इतना कुछ दे सकती है? अब माँ बाप दे सकते हैं इतने फ्रूट्स ला के एक दिन में दे सकते हैं, इतना सब कुछ, पानी, मीठा पानी, खारा पानी, हर नस्ल का पानी, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या। ये शुड थैंकफुल टू दैट नेचर every day, every great. What is the cause of headache? हेडेक आपको होगा, इसलिए होगा। लो मैं एक दफा एक और करवा दूं लास्ट। कपालभाति शुरू कर लो आप लोग। 2-3 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद नहीं, 2-3 सांसों के बाद तो मैं इनका आंसर करती हूँ। और जो नया है, एक सेकंड, इनका सवाल मैं यही रखती हूँ।
जो नया है वो देख ले कि कैसे करते हैं। मैं पीछे हो रही हूँ, आप लोग ना होइएगा। आप अपनी रीढ़ की हड्डी का, टांगों की फिक्र नहीं है, टांग इधर चली जाए टांग उधर चली जाए, बट यू शुड सिट लाइक दिस। टांग इधर रख लो, टांग उसकी परवाह नहीं है, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर भी आप लगाते हैं तो फिर ये इस तरह से बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे पे अटेंशन जो है सांस और रीढ़ की हड्डी, सांस रीढ़ की हड्डी, सांस रीढ़ की हड्डी। और उसके साथ जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आपको थोड़ा पीछे क्लासेस में जाना पड़ेगा। मैंने रीढ़ की हड्डी की नालियों के बारे में बताया है सारा सिलसिला, तो वो फिर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम हर उसमें क्लास में नॉलेज जो ओरिजिनल है, जो ट्रूथ है, निकालती हूँ और बताती हूँ लोगों को, ठीक है। अब पता नहीं मेरी पिक्चर क्लियर आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को, बताओ। अच्छा, सवाल ये था, मैं पहले कपालभाति बता दूं। जैसे आपसे कपालभाति नहीं होगी नए लोगों से, तो फूंक मारे कैंडल। आंखों को ऊपर चढ़ा लें। फोर्टी मिनट्स की मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, आप लोग इनको ग्रुप में शामिल कर लो कोई, प्लीज। और इनको वो वीडियो शेयर कर दो जो 40 मिनट्स की मैंने अलग से पूरी की पूरी बनाई है, ठीक है। तो आपका सवाल था कि सर में दर्द क्यों होता है, ठीक है। और महाबंद भी है, इस पर महाबंद लगाना है। हेडेक इसलिए होती है कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती कोई नई चीज, तो आपको, और ये बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी उतरती है आसमान से, खास तौर पे जब आप पूरी एक्सरसाइजेस के बाद मेडिटेट करते हैं अपने आप को, तो वो जो है एनर्जी जब उतरने शुरू होती है तो आपको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एनर्जी आपको दिखाई नहीं देती, इसलिए आप नहीं जानते एग्जैक्टली एनर्जी क्या है। तो छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी होती है और आप क्या कर सकते हो, ठीक है। रॉकेट में डालते हैं एनर्जी और चांद तक पहुंचाते हैं या मार्स तक पहुंचाते हैं, ये वही एनर्जी इंसान की बॉडी के अंदर होती है, बिल्कुल आखिरी चक्रे के बीच में होती है, ठीक है। और ये बहुत लंबा मैं पढ़ती हूँ। वो रॉकेट में जो जो सचमुच की एनर्जी आपको नजर आ रही होती है ना, क्यों नजर क्यों आ रही होती है, क्योंकि पीछे आग जल रही होती है करके, तो आपको पता लग रहा होता है कि एनर्जी इधर से निकल रही है, ठीक है। लेकिन इंसान की बॉडी में उस रॉकेट से भी कहीं ज्यादा एनर्जी होती है। कैन यू बिलीव दैट? नहीं करते तो अपने आप को आजमा के देखो, उस रॉकेट से वो सिर्फ एक जगह जाता है, सिर्फ, वो भी पहुंचता है नहीं पहुंचता, क्योंकि फिजिकल जा रहा है ना, सारी चीजें काटते हुए उस एनर्जी का फुल यूज किया गया है कि वहां तक वो पहुंचे, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि पहुंचता है, सम टाइम नहीं पहुंचता, बड़े सारे उन्होंने तरीके कर करके पहुंचा ही दिया। चांद पे चले गए, अब मार्स पे भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं, पहुंच रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? एनर्जी की वजह से हो रहा है। और हर इंसान की बॉडी में उससे कहीं ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन इंसान क्या करता है, क्योंकि इंसान की बॉडी जो है वो जैसे ही जमीन क्रॉस करता है तो ऊपर हवा नहीं होती, तो सांस तो लेना है उसने, तो इतने 100 घंटे तो वो बिना सांस के नहीं रह सकती ना बॉडी, जिस्म नहीं रह सकता सांस के बिना। तो इसलिए वो क्या करता है कि अपनी एनर्जीज को इतना हायर कर लेता है, जो कि हमारे बिल्कुल रूट चक्रा में, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पीछे यूं करके पैरामिड स्टाइल में, जो पीछे मेरा कोना लगा हुआ है ना, बिल्कुल आप देखिएगा ऑनलाइन पे कि हड्डी के लास्ट में यूं और यूं होता है,
और यूं जब होता है, नीचे डंडी से लगी होती है, उसके ऊपर एक गोश्त का टुकड़ा होता है, साढ़े साढ़े 3 राउंड लगाए, उसको कुंडलिनी कहते हैं, उसको कहते हैं कुंडलिनी। ठीक है, क्योंकि इधर की सांस इधर की सांस दोनों टकरा टकरा के उसको यूं 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 उठा 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 उठा, तो नीचे जो कुंड भरा हुआ है आपका, यानी आप सोच भी नहीं सकते, और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ उन्हीं को पता लग सकता है जो ये एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। आप लोगों के लिए टोटल नया हैरान कुन नॉलेज है ये, लेकिन ये सच है, ये ट्रूथ है, ये पक्का है। ठीक है, जब हम वो अवेयर कर लेते हैं, एनर्जी हमारे क्राउन चक्र पे पहुंच जाती है, तो फिर हम जैसे ही बैठते हैं ना, तो सिर्फ सोचते हैं, और आपकी जो सोल है, जिसको आप एस्ट्रल ट्रैवल आज के दौर में कहा जाता है, आपकी सोल बाहर निकलती है और आपको माइंड आपकी बॉडी को ट्रैवल करवाती है और पूरा घूम के आती है। जहां जाना है जाइए, आपने करोड़ों मील दूर किसी सितारे सूरज को देखना, हमारा सूरज नजदीक है, उससे भी पीछे चले जाओ, उससे भी पीछे चले, जन्नत को भी घूम के आ सकते हैं आप, दोज़ख को भी घूम के आ सकते हैं। सिर्फ आपको उसको बताना है कि मुझे इस जगह ट्रैवल करना है। कई लोगों ने किया, जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी। मैं ऐसी बातें करती नहीं हूँ, आज कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो बहरहाल मैं फोर्स बता रही हूँ कि एक शिप जब आप भेजते हैं आसमान में, तो वो एक जगह जाता है नहीं जाता, लेकिन आपके यहाँ पे जो ताकत बैठी हुई है, पूरा आसमान बैठा हुआ अंदर, पूरी यूनिवर्स है आपकी बॉडी के अंदर। इसको समझाना और बताना और समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब पूरा आप जाग जाते हैं, पूरा अवेयर हो जाते हैं, तो आप आंखें बंद करते के साथ आपके अंदर देखेंगे, पूरी बॉडी के अंदर गैलेक्सीज ही गैलेक्सीज आपके अंदर। तो जो बाहर दिखाई दे रहा है वो आपकी बॉडी के अंदर जितने प्लैनेट्स बने हुए हैं, जितना कुछ बना, उनके थोड़े 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 रेजे जो हैं हमारी बॉडी के अंदर है, तो हम लोग जुड़े हुए हैं। ये साइंस बता रही हूँ मैं आपको। जो वहां है वो यहाँ है, और यहाँ है, अंदर है, सब है। तो इसलिए हम कैप्चर कर सकते हैं कि अच्छा ये है, ये है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच है। तो योग जो है बड़ा कमाल का आइटम है, आइटम नहीं है एक्चुअली, कमाल का सच है, जिसको लोगों से दूर किया गया है। अब वक्त ऐसा है कि इसको सीखिए, अपनी बॉडी के अंदर उतारिए, खुद अवेयर हुई है। एटलीस्ट सूरज चांद सितारों पे ना जाइए आप, एटलीस्ट अपने अंदर झांकिए। अपने अंदर झांकने के बाद आप इस जहां पे रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क की खिदमत कीजिए। अपने पहले, सबसे पहले आप अपने घर वालों की कीजिए, क्योंकि आप इतने अवेयर हो चुके होंगे कि आपसे सभी फलित हो जाएंगे, सब लोग फलित होंगे। फिर आप धीरे 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 दुनिया बदल सकते हैं। ये जो बाहर के लोग, जो दूसरी कंट्रियां इतनी चढ़ी हुई क्यों हैं, इतनी बनी भी क्यों है, ये योग की वजह से है। वो लोग योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इसको ये नहीं कहते कि ये हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का, फलाने का, मजहब का नहीं, नहीं, ये हमारी बॉडी का हिस्सा है। हमें दूर किया गया है। जब हमारे नबियों ने किया मेडिटेशन, योग किया, तो फिर ये हमसे अलग कैसे हो सकता है? यही मैंने आप लोगों को बताना था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड योर बॉडी। बॉडी समझेंगे तो कायनात समझ आएगी, जमीन समझ आएगी, एक दूसरे के रिश्ते समझ आएंगे, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, एक दूसरे से सही तरीके से प्यार कर सकेंगे, मोहब्बत को पहचान सकेंगे। प्यार, यूनिवर्स इज ओनली लव। आप आए हो जीने के लिए, आए हो मारने के लिए नहीं आए हो। आपको प्यार ही देना है, प्यार ही करना है, प्यार ही बांटना है, प्यार लेना भी है, सिर्फ प्यार। और गॉड क्या है? प्यार है। हवा क्या है? प्यार है। पानी क्या है? प्यार है। जमीन क्या है? प्यार है। और क्या? आग क्या है? प्यार। अब कहेंगे आग कहाँ से प्यार होगी? तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हीट नहीं होगी तो हम तो मर जाएंगे ना। तो वो हमारी आग है। जब हम गलत जगह पे यूटिलाइज करते हैं उस आग का, तो हम एंजाइटी, डिप्रेशन और ट्रोमा में चले जाते हैं।
और रही बात हमें ये क्यों पेन होती है, हमारे कमर में क्यों दर्द होता है, हमारे सर में क्यों दर्द होता है, हम ऐसा क्यों फील होता है, वैसा क्यों फील होता है, तो वो इसलिए होता है कि आपने पिछले कई सालों से, जब से आप पैदा हुए हैं, कभी योग किया ही नहीं है। और जब आप योग करने शुरू करते हैं तो आपके वो सोए हुए मसल्स जागते हैं जो एक्चुअली शुरू में ही जागने चाहिए। जब आप बच्चे थे, 5 साल के थे, तब से ही वो जागने चाहिए थे, लेकिन चूंकि वो सो रहे हैं पिछले, अगर आप 50 के हो, 60 के हो, 30 के हो, 20 के हो, 21 के हो, तो वो उतने सालों तक स्लीपिंग कर रहे थे। अब चूंकि आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, बॉडी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आपको वो मसल्स, वो आपकी जो यूज टू हुई हुई मसल्स है ना, वो ऐसे हो जाएंगी, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, कौन है भाई, क्यों छेड़ रहे हो, हम सो रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ये क्यों उठा रहे हो, हम जब जाग रहे हैं तो इनको क्यों उठा रहे हो, तो इनको सुला दीजिए, ईगो को सुला दीजिए, मैं को सुला दीजिए, और खुद को उठा लीजिए। उठाइए अपने आप को, जगाइए अपने आप को, बताइए कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ, एम आई, वाई आई एम हियर, व्हाट इज माय पर्पस। ये 3 वर्ड आपको अपने याद रखने हैं फॉर एवर के लिए। अपनी नई नस्लों को, अपने बच्चों को 5 साल की उम्र से ब्रीदिंग सिखाना शुरू कर दीजिए, खेल खेल में। 10 सांसें करके दिखाओ, टॉफी दूंगी। वो 10 सांसें की, उसका दिमाग बम 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 जागृत होना शुरू। आप सोच भी नहीं सकते आपके बच्चों की जिंदगी कैसे बदलेगी। 5 साल के बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दीजिए। टॉफी लो, ये लो, करके दिखाओ। कितनी देर सांस रोक सकते हो, इतनी देर रोक सकते हो? नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, उसकी ईगो जाग गई है। क्यों नहीं कर सकता, मैं तो करूंगा भाई। अच्छा फिर ठीक है, तुम्हारे लिए 2 टॉफियां रखी हुई, ये फलां चीज रखी, करके दिखाओ। वो करेगा। जब वो करेगा तो वो फिर हमारा फ्यूचर होगा उस मुल्क के लिए, उस धरती के लिए, और उन धरती पे रहने वालों के लिए वो फ्यूचर होगा। और लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कुछ बोल दिया है। अब बोलो बच्चों, कौन कौन आया? उजमा बेग भी आ गई। लव यू। क्या क्या है? अच्छा फूल आया मेरे लिए। ए नकली फूल भेजे यार, नहीं। थैंक यू थैंक यू। दिल आए। हाय, धक धक करने लगा, धक धक करने लगा, हम मोरा जियरा धरने लगा। ता 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 ता। गुड जॉब, गुड जॉब। लव यू टू, लव यू 3। थैंक यू। हाँ, थैंक बोला, सब ठीक बोला, सब। ये बात, आप लोगों को डर नहीं लगता जब मैं ऐसे हो जाती हूँ? है कैसा फील करते हैं आप लोग कि ये इसको दिमाग वामाग फिर गया है? और जोहेब का अच्छा आप लोग अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो। मैंने अनुलोम विलोम की वो बना ही दी है। Love you, my dear. Love you, love you, love you. Thank you so much. Everyone is so great. Mohammed Push, अल्लाह जाने क्या। बाद में पढ़ूंगी। लव यू। ये जुहेब ने क्या लिखा है इतना लंबा सा? अच्छा ये उनके लिए है। ठीक है ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्यार आता है आप ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी, तुमको मैं चुरा लूंगी, तुमसे दिल में छुपा लूंगी। हे 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 ला 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 ला। तो तुमने इस दिल को कितना तड़पाया है, नगमा। हे
देखा कौन कौन से आइटम कर दिए नगमा। मैं अब सोच रही हूँ, अब मैंने करना है ध्यानमिक, डायनामिक, ध्यानमिक एंड धमाल, ये तीनों को मिलाकर एक ऐसी एक्सरसाइज मैं सोच रही हूँ किस टाइप से करूं, क्योंकि वो मेरी पर्सनल होगी। इंग्लिश, हिंदी एंड हमारी जो धमाल है वो करूं, ठीक है। क्या है, मोहम्मद ऐसे डिड इन जर्मनी हियर फॉर 30 days, सो स्वीट। अच्छा, ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? बेटा सांस लो तुम, ओ मेरे आने तक तो ढेर सारे ले लो तुम सांस। अगर मैं कराची आ गई तो तुम्हारी तो खैर नहीं है, ठीक है। तो तुम तो अपनी फिक्र मनाओ ना, ठीक है। ये मुझे फूल आया, फूल फरजाना की तरफ से। ठीक है। मुझे उर्फी ने बड़े खूबसूरत मैसेजेस दिए थे, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं लगाऊं, अगर वो कहेंगी तो मैं लगाऊंगी। घर, घरे, हर, क्या नहीं समझ आ रहा मुझे। मैं ऐसी भी हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ? अच्छा, अच्छा ठीक है, कह रही है। ऑलराइट। नहीं, ये मुझे भाई पहले पहली चीज तो ये है कि मुझे आपकी एनर्जी फील करनी है, तो कीप योर पिक्चर, ये जो सवालिया निशान है ना फूल के साथ, इसके ऊपर अपने चेहरे का निशान लगाइए, ताकि मैं देखूं कि आपकी एनर्जी लेवल, तो मुझे कुछ कुछ महसूस तो हो रही है, बट आई वांट टू सी यू टू रियलाइज एग्जैक्टली योर इनर। तो मुझे जब पता, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को पहचाना है दूर दूर से, सिर्फ फोटो से देख के मैं पहचानती हूँ लोगों की एनर्जीज। तो आप भी लगाइए, शर्माना कैसे। ओके, अनुलोम विलोम कर लीजिए, जो मैं करवाऊंगी नहीं। वो 1 घंटा 8 मिनट हो गए हैं और मैसेजेस आए चले जा रहे हैं, और क्या है, बीच में ऐड भी आ रहे हैं मेरे उन उस पे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद ने 30 दिन मेडिटेशन किया था। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो हमारे लिए करना जरूरी है ना। और उससे पहले तो हिस्ट्री प्रॉपर से बताते नहीं है कि उन्होंने यौगिक क्रिया कैसे की, अपने माइंड को कैसे सारे डिटॉक्स डिटॉक्स डिटैच होकर अपना बिजनेस भी किया और मेडिटेशन भी किया, ईमानदारी भी दिखाई और नेकी भी कमाई, लोगों के सामने रेपुटेशन भी बनाई। मतलब ये सारा कुछ कैरेक्टर पहले बनेगा, फिर उसके बाद जब आप बैठेंगे तो आप पर नूर और नबूवत और वलीयत नाजिल होनी शुरू हो जाती है। तो ये इतनी बड़ी चीज है, ये इतना बड़ा है, तो हम क्यों ना करें भाई, क्यों ना करें। अब आप हमारे साथ जुड़े हो ना भाई, भाई हो बहन हो कौन, मुझे यही नहीं। मारुख, अच्छा मारुख, मारुख बेटा प्लीज आप अपनी फोटो लगाओ। अब पता नहीं बेटे हो या बड़े हो छोटे हो, अल्लाह जाने, मैं तो यही कॉल करती हूँ। आई डेली, हाँ तो आप बस, आपका क्वेश्चन आज खत्म हो जाएगा जब आप प्रॉपर से अपनी पहले बॉडी रिंस करोगे, फिर ब्रेन को रिंस करोगे, थॉट्स को रोकोगे, मुझे लेना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है,
अनुलोम विलोम शुरू कर लो पहले, इससे पहले कि वो मैं फिर भूल जाऊं और फिर मैं कहूँ अनुलोम विलोम कर लो। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ आपको। आप मुझे कॉल कर लो अगर आपको लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा आप भरे बैठे हो और अंदर बहुत सारे सवाल हैं आपके और बहुत आप उबलने की तरफ आ रहे हो, बट यू कैन टॉक टू मी, आई एम हियर फॉर यू। और प्योरली मैं बहुत बाय हार्ट हूँ और बाय सोल हूँ यहाँ पे, और सब लोग मेरे हैं, आप भी मेरे हो, सब मेरे हैं और मैं सबकी हूँ। है नगमा, है फरजाना, फरजाना नबी पाक तो इसलिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम। ठीक है, ये नहीं होगा, बॉडी किसी की भी हो, किसी बहुत, इवन बुद्धा की भी क्यों ना हो, अगर वो ये नहीं करेंगे, अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, तो वो बुद्धा नहीं बनेंगे। ये पक्का है, ये हम लिख देते हैं, सभी लिखते हैं, हम भी लिख देंगे, क्योंकि तजर्बे की बात, एक्सपीरियंस की बात है। बुद्धा बनने के लिए आपको अनुलोम विलोम, बसरी का कपालभाति सब करनी है। ठीक है, बुद्धा ना बनो, बंदे तो पुत्र बन जाओ। ये शुरू होता है, लेफ्ट से सांस ली, राइट बंद किया, फिर ये बंद किया, फिर यहां से सांस ली, ऐसे पेट तक जाना चाहिए सांस। कमर ना हिले, आपकी रीढ़ की हड्डी ना हिले। मैं जरा ज्यादा हिलती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मेरे हिलने पे ना जाना, मेरी बात पे जाना। हजरत अली को कहा गया है, आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्सनैलिटी। दुनिया में बहुत ग्रेट लोग आए, हजरत अली जो थे वो कहलाते थे हजूर पाक का डोर, नॉलेज का, मतलब वो डोर खोलो और नॉलेज ले लो। ठीक है, तो मतलब का डोर ऐसा है कि जिसका डोर ही बंद होगा, अंदर क्या पड़ा है किसको क्या पता। तो वो ही इज द पर्सन दैट्स द पर्सन हु लर्न, बहुत बचपन में उनके घर में ही था सारा कुछ, सारा नॉलेज ही था। तो बट ही इज द वन हु लर्न एग्जैक्टली प्रॉपर ऑल नॉलेज। जैसे बुद्धा के साथ वो थे, क्या नाम है, आनंद, और सगे भाई, दूसरे भाई, ये वो सब थे, लेकिन वो कजन ही, चचा का बेटा था। और उनके साथ वो, जब वो उनकी डेथ हुई है, तो आनंद ने अपनी कुंडलिनी सारा कुछ, सारी एक्सरसाइजेस की हुई थी, मगर वो बुद्ध को इतना ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा प्यार करते थे कि वहां जाते ही नहीं थे कि चिराग तले अंधेरा वाला बात। लेकिन पूरी अवेयरनेस थी, पूरी बॉडी जागृत थी, पूरी क्लेंजिंग थी, बस सिर्फ यूं करके बैठना था और कॉन्शियसनेस को पकड़ना था ऊपर से। नहीं पकड़ा। फिर बुद्ध ने कहा कि मैं जा रहा हूं, अब तुमने ये संभालना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर सारा कुछ मेरा फीड हुआ हुआ है, एक एक लम्हा तुम्हारे अंदर मेरा फीड हुआ हुआ है, क्योंकि ही वॉज द वन हु लिव्स विद हिम 24/7। वो खाना भी वही देता था, पानी भी वही देता था, मतलब वो कहीं जाता ही नहीं था। वो कहता था कि मैंने कहीं जाना नहीं, बस खिदमत करने दो मुझे। तो वो एक चलती फिरती, समझ लो कंप्यूटर फीड हो जाता है ना, सारी डाउनलोड कर दी, ये भी ये भी ये, तो वो एक किस्म का वो पर्सनैलिटी थी। तो उन्होंने, फिर बुद्ध ने आखिरी लम्हों में कहा कि उठ और जागृत करो और डिटैच हो जाओ मुझसे। मैंने भी जाना है, तुमने भी जाना है, सबने जाना है, तो तुम मेरे लिए मत रो। मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो हवा की शक्ल में हूँ, तुम्हारी गालों से तुम्हें प्यार करता रहूंगा, तुम्हें छूता रहूंगा। इस पत्ते में भी हूं मैं, उस हवा में हूँ, जमीन पे हूँ, जहां तुम महसूस करो मैं वहां पे हूँ। तो ऐसा ही होता है, एनर्जीज ऐसी ही होती है। एनर्जी को समझने के लिए, एनर्जी, इसको योग को, अपनी सांसों को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को समझना
बहुत जरूरी है। हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, क्या से क्या हो सकता है, आप लोगों को मैं शुरू से कहती आ रही हूँ। आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या सिखा रही हूँ, आप लोगों को पता ही नहीं है क्या सिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैं आपके आगे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, थोड़ा सा योग स्टडी करो, योग स्टडी करो। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, वो भी हाथ बांधकर, कि अपनी विशेष ना पालना। मैं आप लोगों को बिल्कुल प्योरली गॉड नेचर, गॉड नॉलेज, गॉड अंदर का बाहर निकालना चाहती हूँ। इसके साथ क्या होने वाला है, हमें वो मिल जाए, हमें, मैं ये कुछ नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी इसमें। खुद ब खुद आप जो हैं वो, खुद ब खुद कुदरत आप पे मेहरबान होगी, खुद ब खुद होगा। ए, आप पता है मेरे जहन में आ रहे थे और कुछ सवाल भी आ रहे थे, यार ये रह गया वो रह गया, मैंने वहाब को बताना ही बताना है, क्योंकि बड़ी वो है चुंबक वाली, चुंबक समझते हैं, मकनातीस वाली एनर्जी आपकी, समझ गए? तो यू आर लाइक ए चुंबक टू मी। आइए। वेयर टू स्टे, वेयर वेयर टू स्टडी योगा, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। इसके अलावा आप विवेक आनंद को की बुक लीजिए, ऑनलाइन ढूंढिए। प्योर नॉलेज है उसके अंदर, कोई मजहब नहीं है कि इस खुदा को मानो, उस ईश्वर को मानो, कुछ भी नहीं है उसमें। जो मैं बोल रही हूँ इस टाइप का नॉलेज है, कॉन्शियसनेस का, अवेयरनेस का नॉलेज है कि पत्ते क्या होते हैं, दरख्त क्या होता है, जमीन क्या होती है, अंदर से क्या निकलता है, बाहर से क्या, ये नॉलेज है। इस नॉलेज को ग्रैब करें और विवेकानंद को ही स्टडी करें। प्रैक्टिकल मैं करवा रही हूँ, थोड़ा सा बाहर से भी लें, मुझे हेल्प होगी इस मामले में कि आप लोग जो हैं, मैंने एक जगह से नहीं सीखा, एक जगह से इल्म नहीं मिलता, तो इसलिए मैं तो खुल के कह रही हूँ आपको। लेकिन यूट्यूब पे जाकर हर एक किसी की वीडियो ना ऑन कर दीजिएगा प्लीज, भटक जाएगा दिमाग, भटक जाएगा। वो आपको ये सिखा देंगे कि आइए हम आपको हमजाद पकड़ना सिखाएं। मैंने तो हमजाद आया हुआ छोड़ा है, करके जाओ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप 4-6 महीने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमजाद नहीं आएगा। हमजाद कौन है? आपकी बॉडी है। ये तो इनको मजा पड़ गया। चलो भैया, असल में मैं आया हूँ सिर्फ वहाब का कमेंट देख के। वहाब ने लिखा ना खाना बनाते हुए सुन रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं चाय पीते हुए सुन रहा हूँ आपको। वहाब खाना बनाते हुए खोल लो हमें। तो बस मैं ये बता रही हूँ कि अवेयरनेस बॉडी की, बॉडी नहीं, बॉडी को अवेयर नहीं किया तो आपका माइंड जो है वो अवेयर नहीं होगा, खुलेगा नहीं, और आप प्योर कॉन्शियसनेस को, प्योरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी को नहीं जान सकते। ह्यूमन क्या है, इंसान को कैसा एक्चुअली कैसा पैदा होता है और कैसा होना चाहिए। तो आपके पास कोई सवाल है, किसी और के पास कोई सवाल? बुक ना नेम, आप विवेक आनंद खाली लिखिए, विवेक आनंद, जिसने पूरे दुनिया को, यानी अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बना दी हैं विवेक आनंद ने। और सारा नॉलेज जो आज अमेरिका कर रहा है, कनाडा कर रहा है, यहाँ की पुलिस, कैनेडियन पुलिस बिना मेडिटेशन किए कहीं नहीं जाती। उनके लिए ये अलाउ होता है कि आप अपने जॉब पे आकर, बहुत बड़ा वो बना होता है उनका, वो हॉल बना होता है, वहां पे आपको आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी 1 घंटा का टाइम है कि आप 1 घंटा बैठ के मेडिटेट करो और फिर अपनी जॉब पे निकलो, ऐसा बोला गया। इसलिए वहां कोई क्राइम नहीं होता, पुलिस बड़ी कमाल की है, बड़ा बहुत कमाल है। आप सोच भी नहीं सकते कि मेडिटेशन क्या है, और जिसको पता लगता जा रहा है वो सब यूज करते जा रहे हैं। आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? आपकी बात मुझे इस तरीके से समझ में आई है, मैं इसको थोड़ा सा ना और आसान कर देता हूँ। हाँ। अब जैसे गाड़ी है ना, जिस तरह गाड़ी को भी अगर कंटिन्यूअसली चलाए ना, अगर ब्रेक ना दें, मेडिटेशन ना दें, तो आपकी ब्रेकें भी फेल हो सकती है, गाड़ी की जो लाइफ है ना वो कम हो जाती है।
तो सेम इसी तरीके से आपकी भी बॉडी को अगर आप कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे, इसको मेडिटेशन की जरूरत है, इसका मोबिल ऑयल चेंज की जरूरत है। तो ये वो चीजें हैं आप बता रही हैं, बिल्कुल अच्छी एक्टिविटीज हैं। और रूहानी जी, मैं एक बात बताऊं कि मुझे अगर कभी ऐसे बोझ फील होता है ना, तो मैं जाके किसी वाटरफॉल पे जाके बैठ जाता हूँ, झील पे शाम को बैठ जाता हूँ। जब वो लहरें आके पानी का आवाज आता है ना, ऐसे सूथिंग सा फील होता है। तो आप अच्छा, ग्रेट। तो उसमें अब काफी चीजें अब आ गई हैं, जैसे आपके सेशन ब्रीदिंग वगैरह के हुए थे, काफी सुने थे। भुट्टो जी, मेरे ये सेशन नहीं है, ये सेशंस नहीं है, ये हमारे ये सेशंस नहीं है। मैं सेशंस नहीं कर रही, मैं अपना प्यार नॉलेज की शक्ल में अपने प्यारों को दे रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि अब जाने से, मरने से पहले कहीं तो कुछ मैं बांट के जाऊं। ठीक है, मरना तो है, तो जो मुझे पता है, तो अगर दिया गया है, किसी ने मुझे ये दिया है नॉलेज, तो फिर मैं आगे ऐसी जगह पे दूं जहाँ है ही नहीं है। मेरा ये मकसद है। आप अपना सबसे पहले मुझे नॉलेज इस वजह से आया कि सबसे पहले मैंने उर्दू में कुरान खत्म किया था, और जब मैंने दूसरी किताबें पढ़ी तो मैं हैरान हो गई थी कि हैं एक कहानी जो है उसमें भी तो वेदों तक पहुंच गई। मैं जो वेदों तक पहुंची तो मैं हैरान रह गई, कहानियां चली वहां से है, सारी चलती चलती किताबों में आ गई जो आगे की। तो जो नबी नहीं मिलते हमारे उसमें, वो वहां मिल जाते हैं, उनके नाम भी मिलते हैं, उनके पते भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो इट्स अ ग्रेट कि एक ही जगह से, एक नदी से पानी बहता हुआ छोटी छोटी नदियां बहती, तो इसलिए वो नॉलेज एक ही है, सिचुएशन एक ही है, लेकिन आपके पास कोई सवाल नहीं है इस बारे में। तो वो तो वहां है जो अटक रही हूँ। और बिल्कुल, मुझे एक रूहानी जी एक सवाल है। हाँ जी। वो ये कि कभी कभार क्या होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में आपके पास सब चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन तब भी ना अंदर कोई दिल में ना ज्वालामुखी फट रहा होता है, सुकून नहीं मिल रहा होता। बिस्तर पे जाओ, सिर्फ लेटो, आंखें भी बंद करो, सुकून है, कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तब भी नींद नहीं आती। तो मैं इसका आंसर करूं आपको, क्यों नहीं आता? जी जी, हाँ, सुकून क्यों नहीं मिलता? सुकून क्यों नहीं मिलता? सुकून नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आप इबादत भी कर लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे, खाना भी कर लेंगे, निगाना भी, जो आपके घर वालों ने सिखाया है और जो आपके मुआशरे ने सिखाया है, जो आपके जो जो आपने क्या है, आपने इंजीनियरिंग की है ना, इंजीनियरिंग भी पढ़ ली और फिर नौकरी भी मिल गई, दौलत भी मिल गई, बीवी भी होगी आपके पास, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अकेले हैं, यू आर अलोन। तो इसलिए अलोन है क्योंकि आपने बॉडी के सारे काम कर लिए, बॉडी से बाहर जो होते हैं काम वो सारे कर लिए, मुआशरे के कर लिए, घर वालों के कर लिए, बीवी बच्चों के कर लिए, ये भी कर लिए, वो भी कर लिए, लेकिन जो आप हैं अंदर, वो उसको फुल ताला लगा हुआ है। उस ताले को खोलेंगे जिस वक्त आप, तो आपकी मुकम्मल तो हुई भी, आपकी रोटी पानी ये वो जिंदगी चल रही है, लेकिन इसमें अगर मेडिटेशन ऐड हो गया तो आप कंप्लीट हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। एटलीस्ट जो नबी पाक करते थे वो तो कर ही सकते हैं आप। ठीक है, सही बात है। जिस वक्त आपने मेडिटेशन का लॉक खोला तो दिमाग का लॉक खुलेगा, ऊपर से एनर्जी आएगी आसमान से, आसमान में मनोमन एनर्जीज बह रही हैं, आपको लेना आ गया तो आपको सुकून और खुशी और मुतमईन हो के मरने को, अगर मरने का टाइम आ गया ना तो मुतमईन स्माइल करते हुए मरेंगे। डर नहीं होगा कि हाय मैंने मर ना जाऊं, कहीं मेरे में कोई डर नहीं है कि मैं मर ना जाऊं। मुझे ये होता है कि मैं उस वक्त तक ना मरूं जब तक मैं पूरा नॉलेज ना दे दूं। सही। और रूहानी जी, अगर आपकी इजाजत तो मैं चाय कंटिन्यू कर सकता हूँ?
आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। और वहाब का भी वही दर्द है जो मुझे दर्द है। कैसे लें ये कह रहे अच्छी नींद कैसे लें? मैंने बता दिया है कि जब तक आपको आसमान से प्योर एनर्जी मेडिटेशन के थ्रू नहीं मिलेगी, तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। भाव जी आइए मेरे साथ, आज मैं आपको एक्सपीरियंस करवा सकती हूँ इफ यू हैव टाइम, अदरवाइज मैं जुहेब और आतिफ को लूंगी और उनको लेके जाना चाह रही हूँ मैं। जुहेब एंड आतिफ, आर यू रेडी गाइस? एनीबॉडी इज देयर? या सब भाग गए? ऐसा भी हो सकता है ना। रोहन जी मैं भी इजाजत लेता हूँ क्योंकि मेरी अभी 1:30 बजे यहाँ पे मीटिंग है वर्चुअल। वापस आता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपको इजाजत नहीं दे रही, जाइए जो बिगाड़ना मेरा बिगाड़ लीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलो। मेरे पास सिर्फ अब 2 मिनट बचे हैं उनको ज्वाइन करने के। चलो नहीं, मैं जिस मजाक कर रही हूँ, मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं मैं उनके साथ मजाक करती हूँ। नहीं मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। हाँ बहाब, वुड यू लाइक टू कम अ लिटिल बिट? और जुहेब कहाँ गायब हो भाई? एंड आतिफ दोनों, कॉल मी, टॉक टू मी। जुहेब एंड आतिफ। हाँ तो गाइस हमारा अनुलोम विलोम करवाए किसी ने कि नहीं करवाए? हाँ। और जो नए लोग हैं कौन है? एक सेकंड में देखती हूँ। वहाब भाई, एक वीक स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ विदाउट मोबाइल। ए लो कर लो बात, ये सही है, ये सही का मशवरा दिया। हाँ मैंने सब छोड़ा था, मैंने क्या नहीं छोड़ा, मैंने सब छोड़ा। मैंने अपनी दुनिया की हर चीज छोड़ दी थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं और मेरा मेडिटेशन था और मेरी एक्सरसाइजेस थी। बस मैं एक काम जरूर करती थी कि खाना पूरा बना के तैयार करके सेटिंग करके लाइन में लगा करके कोई मुझे आके उंगली ना करे और फिर खो जाऊं अपनी दुनिया में। उसमें मैंने 5-6 साल गोश्त को हाथ नहीं लगाया। जिस चीज से मुझे मना किया गया मैं उस चीज से कि आदमी शादी फलाना ढिगाना सारी एनर्जी को यूं ऊपर लाने के लिए पूरी दुनिया को मैंने छोड़ दिया था। कोई मेरी जिंदगी में आदमी एंटर नहीं हो सका, कोई कुछ नहीं कर सका। मैं यहाँ ऐसी जगह फंस गई। साईं बाबा के साथ, साईं बाबा ने मुझे ऐसा कुड़ाले डाली थी ना यहाँ पे कि मुझे कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं करती थी। किसी की तरफ देखना मुझे ऐसे फीकी फीकी आंखों से जैसे बंदा देखता है ना। ले क्यों इम्पॉसिबल है भाई? क्यों? ले ये क्या बात है? अच्छा अब हम खेल नहीं रहे, हम बात करनी है तो वैसे ही आ जाओ भाई। मैं बेचारों को जाने देती हूँ, लोग नहीं तो वो क्या कर रहे। वाह, जब तक आप हासिल नहीं कर सकते, जब तक आप कुर्बानी नहीं देते, मतलब यही अपने आप से प्यार नहीं कर लेते, जीत नहीं लेते अपने आप को, जब तक आप अपने आप को जीतेंगे नहीं, प्यार नहीं करेंगे भाव जी, तब तक आप दूसरों को नहीं टोक सकते कि ये ना करो। जब मैं कर लूंगी, जब मैं उसको पता होगा कि ऐसा किया है मैंने और ऐसा हो गया था, तो मैं आपको कहूंगी कि ऐसा कर लो। वरना मेरी औकात ये कहाँ कि मैं कहूँ कि वहां सारी दुनिया छोड़ दो और मेरी बात सुनो। क्यों भाई, जब मैंने नहीं छोड़ी तो मैं कैसे छुड़वा सकती हूँ? सबसे पहले मैं छोड़ूंगी, उसके बाद मैं छोड़ने का एक्सपीरियंस करूंगी। अच्छा ये हो रहा है, अच्छा वो हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगी। तो मुझे जुहेब कॉल क्यों नहीं, हेलो भी नहीं कर रहा। हेलो जुहेब। एनीवेज वहाब, इफ यू लाइक यू कैन टॉक टू मी। और मुझे बहुत मजा आता है इन सब चीजों को शेयर करने में और बहुत ढेर नॉलेज है मेरे पास। आई वांटेड टू स्प्रेड
बहुत तरीके से, सलीके से मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ, ताकि लोगों के दिलों में इसको करने की वो हो जाए, अपने आप को छानने की, अपने आप को पहचानने की ताकत पैदा हो जाए, और खुद के ऊपर पहले जब्त करना सीखना है, फिर उसके बाद जब्त करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ ये कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो ये थी वो बात। मुझे लगता है कोई नहीं आ रहा, ना जुहेब आ रहा, ना आतिफ आ रहा है। आतिफ की तो मुझे लगता है वो फौरन मुझे रिस्पॉन्ड करता है, मुझे लगता है उसकी वो ऊपर चली गई, नेट चली गई है। और असद दिखाई नहीं दिया, उसने मुझे हेलो भी नहीं किया। और गुल, हाय गुल, और कौन, कोई रह तो नहीं गया? मैं आज इन लोगों की, इनमें से कोई एक क्लास करना चाह रही हूँ, किसी एक की। हाँ, मैं आपको ढूंढ रही थी, लेकिन आप मुझे मिले नहीं हो, ठीक है? एटलीस्ट आप ही आ जाओ, फोन ही कर लो, निकलो बाहर। मैं कैसे हेल्प करूंगी आपकी? मैं आपको ढूंढ रही थी। आई वॉज थिंकिंग कि आप मुझे कॉल करोगे, मैंने आपको बोला था कि कॉल मी। आपके लिए स्पेशल मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे? सुनोगे ही नहीं, बात ही नहीं करोगे मेरे साथ, तो मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ बेटा? प्लीज मुझे कॉल कर लो, मैसेंजर पे कॉल कर लो, बल्कि सिर्फ अभी कर लो। अभी आप जागृत हो, और यहाँ से भी जागृत हो जाओ। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ मैं ब्रेक के बाद। हमारी 1.5 घंटे की क्लास हो गई। वहाब आए और 1.5 घंटे की क्लास ना हो, 2.5 घंटे की क्लास ना हो। मेरा बहुत दिल चाहता है उनके साथ बात करने को। रियली वो वंडर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या हूं मैं, कौन हूं मैं, क्या पर्पज है। एंड आई लव दिस काइंड, दैट काइंड ऑफ पीपल जो अपने आप को ढूंढ रहे हों। और बहुत सारे उनकी हिचकिचाहट, उनकी जो ट्रेनिंग हुई भी है ना, उसने ऐसे करके ना कर रखा है, मुंह को, दिमाग को ना सारा खींच रखा है। जो वो जरा से इधर उधर होते हैं तो फिर एकदम तुनका लगता है उनका, ओए हटो ए। अल्लाह हाफिज। विदाउट मोबाइल, अच्छा ये तो हो गया। अल्लाह हाफिज। ओके मैडम जी, मेरा रिक्शा है नहीं ये रिक्शा नहीं ये है। ओके मैडम जी, मेरा रिक्शा। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। आप लोगों की तो गुड नाइट है, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलती हूँ फिर मैं, किधर से, इधर से मिलती हूँ ब्रेक के बाद। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।